देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष आपको देने जा रहा है। चीन बायोलॉजिकल अटैक की साजिश रच रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी ने अलर्ट जारी किया है कि चीन जैविक हमला कर सकता है। चीन पर पहले ही कोरोना वायरस फैलाने के आरोप लग रहे हैं और अब इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह अलर्ट जारी कर दिया है। एजेंसीज का कहना है कि चीन भारत से सीधा युद्ध नहीं कर सकता, छद्म युद्ध करने की मंशा पाले बैठा है ड्रैगन। ऐसे में चीन बायोलॉजिकल हमला कर सकता है। ये इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। खुफिया एजेंसियों की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है कि चीन डायरेक्ट युद्ध ना करके जैविक हमले की साजिश रच रहा है। सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, अपने आप में ये बहुत बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। अब बायोलॉजिकल अटैक की फिराक में है ड्रैगन। देखिए, जब भी वॉर लाइक सिचुएशन बनने को होती है समीर, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज हर थ्रेट परसेप्शन को बहुत क्लोजली मॉनिटर करती हैं और इस समय भी जो है केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स के इस्तेमाल को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया गया। लेकिन समीर, मैं आपको बताऊं, ये पिछले कई सालों से खास तौर पर इस तरीके के अलर्ट आते रहे और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए हमारी सेनाएं जो है बहुत तैयार है। इसको लेकर प्रॉपर एक्सरसाइज भी की जाती है, यानी जब ऐसे केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन से का हमला हो तो हमारी सेना किस तरीके से उसे मॉनिटर कर सकती है। एनडीआरएफ इसको लेकर बहुत लंबे समय से काम कर रही है कि जब सिविलियन एरिया के अंदर हो तो कैसे लोगों को रेस्क्यू कराया जाए, कैसे लोगों को बचाया जाए। तो ये सारे प्रोटोकॉल जो हैं बहुत लंबे समय से हम इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से हम इसको सीख भी ले रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि ऐसे सिचुएशन में और जो क्योंकि ये कहा गया कि छोटी छोटी जगहों के ऊपर ऐसे अटैक करना, ये भी बात है क्योंकि अब बहुत फुल फ्लेजेडली वॉर के अंदर कोई देश नहीं जाता। छोटे छोटे पैचेस के अंदर छोटी छोटी जगहों के ऊपर ऐसे स्टैंड ऑफ करना, ऐसी तरह के ऊपर ऐसे हमले करना, ये एक नया सिनेरियो बना है, वॉर सिनेरियो। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ऐसे थ्रेट परसेप्शन से आगाह रहने के लिए साफ तौर पर इंटेलिजेंस ने आगाह किया है कि अगर ऐसा इस्तेमाल करता है चीन तो हमें उसके लिए तैयार भी रहना है। समीर, सुमित ये बताइए कि ये बात चीन की वुहान की बदनाम लैब में जब कोरोना वायरस को डेवलप किया गया और चीन के ऊपर साजिश के आरोप लगे, उस वक्त भी ये बातें कही जाती रहीं कि दरअसल बायोलॉजिकल वेपन बनाने की तैयारी कर रहा था चीन। अब ये जो इनपुट मिला है, ये कितना सटीक है? और बायोलॉजिकल अटैक की जो बात की जा रही है, किस तरह का अटैक? देखिए समीर, इससे एक बात तो तय है कि हम बात कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस आगाह कर रहा है कि लगातार बायोलॉजिकल केमिकल अटैक ना कर दे चीन। लेकिन ऐसा अटैक चीन ने किया पूरी दुनिया के ऊपर, जो आज पूरी दुनिया जिसकी चुनौतियों का सामना कर रही है। सही बात। तो ऐसा नहीं है कि चीन ने कुछ ऐसा नया किया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भारत के साथ जिस तरीके के स्टैंड ऑफ, जिस तरीके से लगातार चीन अपना अग्रेशन दिखा रहा है, तो निश्चित तौर पर चीन हर वो पॉसिबिलिटी को अपनाएगा, हर उस चीज को अपनाएगा जिससे वो अपने अग्रेशन को, अपनी चीजों को हम पर थोप सके। और यही वजह है कि इंटेलिजेंस इनपुट लगातार इस चीज को लेकर बहुत तेजी से बात कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि चीन हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाले आतंकियों का इस्तेमाल इन चीजों के लिए कर सके। लेकिन हमको उसके लिए बहुत सजग, बहुत अलर्ट रहना है और यही लगातार हमारी फोर्सेस को अलर्ट्स के थ्रू बताया जा रहा है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की फितरत जो है वो बिल्कुल एक सी नजर आ रही है और आज की तारीख में दोनों मुल्क एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। इसमें तो कोई शक है ही नहीं। और जैविक हमले से निपटने के लिए देश की सेना पूरी तरह तैयार है। ग्वालियर डीआरडीए के वैज्ञानिकों का कहना है कि सेना ऐसे किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। डीआरडीए ने बताया है कि न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वॉरफेयर सूट, विशेष मुखौटे, ये सब तैयार कर लिए गए। तैयारी हो गई है पूरी बचने की, जिनका उपयोग सैनिक कर रहे हैं। समय समय पर उन्हें विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये डीआरडीई की तरफ से क्लियर किया गया है कि इस तरह का खतरा जो है वो लगातार बरकरार है और उससे निपटने के लिए हिंदुस्तान की सेना भी पूरी तरह से तैयार है। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है जहन में, क्योंकि सबसे पहले यही बात आती है कि अगर इस तरह का कोई बायोलॉजिकल अटैक किया जाता है या इसकी साजिश रची जाती है तो हम कितने तैयार हैं?
देखिए उसको लेकर तैयारियां एक लंबे समय से चल रही है। इनफैक्ट मैं आपसे ये कह सकता हूं 1 दशक के करीब से चल रही है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा हुआ कि ना सिर्फ हमारी फोर्सेस इसको लेकर प्रॉपर एक्सरसाइज करती हैं कि अगर वॉर फ्रंट के तौर पर जब हमारे दुश्मन हमारे से आगे सामने हो, तब अगर वो ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल करता है, केमिकल वेपन्स का, बायोलॉजिकल वेपन्स का, तो उससे लड़ने के लिए हमें कैसे प्रिकॉशंस रखने हैं, उसको लेकर हमें हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए। और इसके अलावा समीर, जब अगर एडवर्सरी ऐसे अटैक्स को सिविलियन एरिया में करता है तो उसको लेकर हमारी कौन कौन सी एजेंसीज तैयार रहेंगी, उनका क्या प्रोटोकॉल रहेगा, एनडीआरएफ को कैसे काम करना है, इन सभी चीज़ों की एक्सरसाइज, इन सभी चीज़ों को लेकर बहुत लंबे समय से भारत काम कर रहा है। क्योंकि जब भी कोई नया थ्रेट आता है तो उसको लेकर तैयारियों का खाका या स्ट्रैटेजीज पैरेलली तैयार कर ली जाती हैं। समीर, बिल्कुल बिल्कुल, बने रहें आप हमारे साथ। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता, हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। इस वक्त TV9 भारतवर्ष, वो चैनल जो सबसे पहले चीन की हर हिमाकतों को बेपर्दा करता आया है, आज हम एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि चीन अब छद्म युद्ध की तैयारी में है। डायरेक्ट युद्ध से डरता हुआ नजर आ रहा है चीन और छद्म युद्ध की तैयारी कर रहा है ऐसा लग रहा है, और इसीलिए बायोलॉजिकल अटैक किया जा सकता है चीन की तरफ से। ये इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा है, ये खुफिया एजेंसियों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। और हम आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दें कि हमारी सेना ऐसे किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। डीआरडीओ ने कई तरह के उपकरण तैयार किए हैं, ये डीआरडीई की तरफ से बिल्कुल साफ किया गया है। इसके अलावा न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वॉरफेयर सूट और विशेष मुखौटे, जो इस तरह के जब बायोलॉजिकल अटैक होते हैं तो उनसे लड़ने में काम आते हैं, इसकी पूरी तैयारी है। एनएसजी और एसपीजी के सैनिक इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी सुमित चौधरी अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस तरह के हमलों से निपटने की तैयारी पिछले 10 साल से चल रही है, 1 दशक से चल रही है, और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। सैनिकों को इस तरह के हमलों से निपटने के लिए वक्त वक्त पर ट्रेनिंग भी दी जाती है, यह भी आपको बता दें। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, और ये जो खुफिया एजेंसियों का अलर्ट है, ये इस बार कितना स्पेसिफिक कितना है? देखिए, स्पेसिफिक हमेशा आप इसको मान के चलिए कि ये ऐसे अलर्ट्स आपको अलर्ट करने से ज़्यादा आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको इन चीज़ों के लिए तैयार यानी आपके सामने जो आपका दुश्मन है या फिर एडवर्सरी है वो इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। यानी ये बताने की कोशिश कि आपके जो जो मैकेनिज्म है उनको आप अलर्ट पे डालिए, आप उनका इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपके पास बहुत कम समय होता है अपने डिप्लॉयमेंट के लिए या फिर सिस्टम को प्लेस करने के लिए। तो ऐसी चीज़ों को लेकर हमारी डिफरेंट एजेंसीज लगातार, डीआरडी जिस तरीके से कहा गया कि उनके पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, फिर दूसरी एजेंसीज खासतौर पर आर्मी हो चाहे आपकी एनडीआरएफ हो, वो इस तरीके की हमले के लिए तैयार हो। तो ये सारी अलर्ट्स ये लगातार विद इन एजेंसीज को बताया जाता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप स्टैंड बाय पे रहिए, आप तैयार रहिए। और ऐसे अलर्ट्स का एक प्रोटोकॉल भी होता है, यानी ये किस कैटेगरी के हैं, ये बहुत ज़्यादा सीरियस हैं या फिर बहुत ज़्यादा अभी माइल्ड है या बहुत इनिशियल इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता दूं समीर, ये बहुत इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर ऐसे और इनपुट मिलते हैं उसके बाद अलर्ट्स को लेकर स्पेसिफिक और चीजें कही जाती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर से हमारे दर्शकों को वाकिफ कराने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।